दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की याद दिला देने वाली सनसनीखेज वारदात ऐसी एक सामने आई है। कातिल बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया और शाम को ही दूसरी लड़की से शादी कर ली। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस एक ऐसा केस जिसने लाइमलाइट में आते ही पूरे भारत को झकझोर दिया। श्रद्धा वारकर को मारकर उसके टोपी आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए और से अलग अलग इलाकों में डिस्पोज कर दिया गया। जिस केस में उसके 3 साल के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूरावाला ने उसे मारा, काटा और फ्रिज में डाल दिया, जिस पर लोगों ने तरह तरह का रिएक्शन दिया। कुछ लोग श्रद्धा के साथ खड़े थे। There is a rally which is being held right here from her residence at Vasai, from where her father. और कुछ लोगों को उससे कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसमें मेन जो है, अगर किसी को गुनहगार कह सकते हैं तो श्रद्धा का फादर ही है। टाइम के साथ जैसे जैसे लोग इस केस को भूल रहे थे, पर तभी 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि शांत हो रहे पानी में फिर से किसी ने पत्थर फेंक के मारा। द्वारका इलाके में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने ही अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव को मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी लिव इन पार्टनर को मारने के बाद कार की अगली सीट पर उसके शव को बैठाकर 40 किलोमीटर का सफर तय किया। She was murdered by her live-in partner and her boyfriend of many years, Aftab Poonawala. It's pretty much the same also for Nikki Yadav. 13 Feb 2023 क्राइम ब्रांच दिल्ली में एक कॉल आता है। इन 2018 निक्की अपने डॉक्टर बनने का सपना लेकर अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट होती है, जहां उसे नीट की प्रिपरेशन करनी थी। वहीं दूसरी साइड साहिल भी लगभग उन्हीं दिनों अपने सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली शिफ्ट होता है। दोनों अलग अलग रहते थे, दोनों की कोचिंग भी अलग अलग थी, पर एक जगह थी जहां दोनों एक साथ खड़े होते थे, बस स्टॉप। क्योंकि दोनों को एक साथ एक बस से जाना होता था। धीरे धीरे उनकी बातें होने लगी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों अपनी अपनी प्रिपरेशन करते रहे, दोनों मिलते रहे और देखते ही देखते दोनों के एग्जाम का टाइम आ गया। दोनों ने अपना अपना एग्जाम दिया, बट दोनों अपने एग्जाम में फेल हो गए। इसके बाद दोनों ने कॉलेज ज्वाइन करने का सोचा, तो दोनों ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां साहिल फार्मेसी की पढ़ाई करने लगा और निक्की बैचलर्स इन इंग्लिश करने लगी। दोनों ऑलमोस्ट 1 साल साथ रहे और जिसने भी 2019 में कॉलेज में एडमिशन लिया था, उन सबकी कॉलेज लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई, बिकॉज इट वॉज कोविड ईरा। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। After 2 days of heavy restrictions in most of the country, Prime Minister Narendra Modi spelled out the situation facing all 1.3 billion Indians. The largest coronavirus lockdown in the world is happening right now in India. अब निक्की और साहिल को भी उनके घर वालों ने अपने पास बुला लिया और अब दोनों बस वीडियो कॉल, चैटिंग और कॉलिंग पर ही साथ थे। जब 2022 निकला तो पूरा इंडिया फिर से नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ, पर अब तक दोनों का कॉलेज फेज खत्म हो चुका था और दोनों का मिलना अब भी जारी था। निक्की फिर से दिल्ली रहने आ गई, पर यहाँ से अब 2 चेंज हुए। साहिल अब अपने गांव में रहता था और निक्की अपनी बहन के साथ दिल्ली रह रही थी। और इस लॉकडाउन ने अब कुछ भी नॉर्मल नहीं छोड़ा था। 9 Feb 2023 अचानक से निक्की की लाइफ में एक भूचाल आता है। निक्की के व्हाट्सएप पर एक फोटो आती है साहिल की, जिसमें साहिल की सगाई हो रही थी और उसे पता चलता है कि कल यानी कि 10 Feb 2023 को साहिल किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है। निक्की को एक धक्का सा लगा, एक तरीके से उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। 3-4 साल से जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी और आज उसकी मंगनी हो गई और कल ही उसकी शादी भी होनी है। और सबसे अजीब बात ये भी थी कि सुबह ही साहिल से उसने बात भी की थी और वो ये सब करने जा रहा है, उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वो तुरंत साहिल को कॉल करती है और उससे मिलने की जिद करती है। साहिल रात को उससे आने का वादा करता है। रात को करीब 1:30 बजे साहिल निक्की के अपार्टमेंट आता है और सुबह दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन साहिल की शादी भी थी, तो यहाँ से जाके साहिल अपनी शादी करता है और इस सब के बाद कुछ दिनों तक साहिल की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल रहता है। पर इस बीच निक्की की किसी को कोई खबर नहीं थी। इधर निक्की का अपने घर पर फोन करने का एक रूटीन था। वो डेली अपनी माँ को एक फोन जरूर करती थी, पर 4 दिन से ना निक्की का कोई कॉल आया और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो जब निक्की के पापा सुनील यादव को निक्की की चिंता हुई, तो उन्होंने अपनी दूसरी बेटी जो निक्की के साथ रह रही थी उसे फोन करके पूछा,
तो उसने बताया निक्की 2 बैग लेके साहिल के साथ हिमाचल घूमने गई है। अब निक्की के फादर साहिल का नंबर लेके साहिल को कॉल करते हैं, पर वहाँ से उन्हें कुछ शॉकिंग पता चलता है। साहिल उन्हें बोलता है निक्की उसके साथ नहीं, अपने दूसरे दोस्तों के साथ गई है और उसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी उसकी शादी हुई है तो वो निक्की के साथ जा नहीं पाया। अब निक्की कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता। तो फिर कुछ अलग होता है जो शायद किसी ने सोचा ही नहीं। दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सतीश कुमार को 13 फरवरी को एक फोन आता है। अब ये फोन किसी ऐसे नहीं किया था जो साहिल और निक्की के रिलेशन के बारे में जानता था। वो ये भी जानता था कि साहिल ने निक्की को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, और वो ये भी जानता था कि निक्की कुछ दिनों से गायब है। और उसे ये भी पता था कि साहिल के ढाबे में 10 फरवरी की रात को कुछ हलचल हो रही थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो 13 फरवरी को पुलिस को देता है और 14 फरवरी को पुलिस साहिल के ढाबे पर पहुंच जाती है। ढाबे पर पुलिस की नजर एक फ्रिज पर पड़ती है जो बिजली के वायर और रस्सियों से बंधा हुआ था, और बस इतना ही था कि साहिल को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब टाइम था जब साहिल पुलिस को सब बताता है। निक्की यादव मर्डर केस एंड देयर सम सेंसेशनल रेवलेशंस नाउ। दिल्ली में काफ़ी जगह गए हैं वो, जो अभी तक सामने आया है। उस दौरान उनकी बहस हुई है शादी को लेकर ही, क्योंकि वो लोग आपस में 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। Nikki Yadav murder case investigation. There is a breaking and exclusive information that we have for you. 10 फरवरी की सुबह 1:30 बजे साहिल निक्की के अपार्टमेंट पहुंचा था। उस टाइम निक्की बहुत गुस्से में थी, क्योंकि साहिल निक्की से मिलने अपनी सगाई करके पहुंचा था, जिसके बारे में निक्की को कहीं और से पता चला। तो निक्की साहिल को देखते ही उससे लड़ना शुरू कर देती है, पर साहिल जैसे तैसे उसे समझाता है और रात को निक्की के पास ही रुकता है। अब यहाँ से दोनों भागने का प्लान बनाते हैं। निक्की का प्लान सिंपल था कि अभी साहिल की शादी रुकवाकर बाद में उसके घर वालों को समझाने का ट्राई करेगी। तो दोनों सुबह जल्दी साहिल की कार से वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों ने हिमाचल जाने का प्लान बनाया था और अभी बस थोड़ा दूर निकले ही थे कि साहिल को उसके फादर का कॉल आने लगता है। और अब साहिल बहुत डर जाता है। अब यहाँ से उसकी भागने की हिम्मत नहीं होती, तो वो ये सब निक्की को बता देता है। तो अब दोनों में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये लड़ाई धीरे धीरे इतनी हो जाती है कि साहिल पास रखी चार्जिंग केबल से निक्की का गला दबा देता है। निक्की को मारने के बाद साहिल को कुछ समझ नहीं आता कि बॉडी का करना क्या है, तो वो निक्की की बॉडी को लेकर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी को भगाता रहता है। और कुछ देर गाड़ी भगाने के बाद उसको याद आता है उसके गांव वाला ढाबा। साहिल निक्की की बॉडी को दिल्ली से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर अपने गांव वाले ढाबे पर लेकर करीब सुबह 10 बजे पहुंचता है और निक्की की बॉडी को छुपाने की जगह ढूंढता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है पास रखे फ्रिज पर, और निक्की की बॉडी को उसी फ्रिज में डालकर वो उसे पास पड़ी रस्सियों से बांध देता है। अब जब ये स्टोरी साहिल पुलिस को बताता है तो पुलिस को उसकी इस कहानी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता। साहिल के द्वारा बताई गई सारी लोकेशन पे जाकर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, और गेस व्हाट, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कुछ ऐसी चीजें उसके हाथ लगती हैं जिससे मीडिया को मिलती है नई ब्रेकिंग न्यूज। Twist in the Nikki Yadav murder case from Delhi during the investigations of this murder case. Breaking news coming in at the moment in the Nikki murder case by quoting police sources. Starting off with some breaking news coming in that gruesome murder of Nikki Yadav. We have some news just coming in and this has got to do with the Nikki Yadav murder case. 14 से 17 फरवरी तक साहिल पुलिस को घुमा रहा था, पर 18 फरवरी को पुलिस साहिल के घर पहुंचती है और साहिल के फादर समेत 4 और लोगों को अरेस्ट करती है। अब इस केस के सारे पत्ते खुल चुके थे। जहां अब तक सिर्फ साहिल को कातिल समझा जा रहा था, दरअसल इस कत्ल के मास्टरमाइंड साहिल के फादर बीरेंद्र सिंह निकले, और ऐसा करने की वजह थी एक फोटो। ये फोटो साहिल की शादी की थी, पर सरप्राइजिंगली इस फोटो की डेट 10 फेब 2023 नहीं बल्कि अक्टूबर 2020 थी, और जिस लड़की से ये शादी साहिल की हुई थी वो लड़की निक्की यादव थी, जिसके साथ साहिल ने 2020 में चुपचाप तरीके से शादी कर ली। तो निक्की जितना गुस्सा कर रही थी और साहिल की शादी में जाने की उसे धमकी दे रही थी, वो सब वो अपने हस्बैंड के लिए कर रही थी, और ये एक जायज बात थी। वहीं दूसरी साइड इस शादी की बात जब साहिल के फादर को पता चली तो उन्होंने इस शादी को सीधे से नकार दिया और साहिल के लिए लड़की देखना शुरू की। पर निक्की की साहिल के शादी में आने की बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने भतीजों और साहिल के दोस्तों के साथ मिलकर निक्की को मारने का प्लान बनाया। पर प्लान उसको ऐसे मारने का नहीं था, वो चाहते थे कि ये एक एक्सीडेंट केस लगे, तो साहिल को उसे अपनी चलती गाड़ी से धक्का मारना था। पर पूरे रास्ते में साहिल को ऐसा मौका ही नहीं मिला और सारी कहानी यहाँ से चेंज हो गई।